डे ऑफ लाइफ, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। तो आज हम ऐसा मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं जो हर बच्चे की प्रॉब्लम है। सर आता सब कुछ है, पढ़ सब कुछ लिया, बट पेपर में प्रेजेंट कैसे करें, थ्योरी पेपर में, प्रैक्टिकल पेपर में। तो आज सारी समस्या का हल होगा, कल नहीं आज ही होगा। तो फटाफट अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और कॉपियां निकाल लीजिए। शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन टिप्स विद एच के सर। ओके गाइस, तो प्रेजेंटेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए जितना आप प्री प्रिपरेशन में अपना टाइम स्पेंड करते हो, वो 3 घंटे उतना मैटर करते हैं। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं कि पेपर आता भी सब कुछ होगा और प्रेजेंट भी सब कुछ कर पाओगे, पूरे नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे। तो प्रेजेंटेशन टिप्स के लिए मैं आपको पूरी टॉपर शीट का एनालिसिस करने वाला हूं कि जो टॉपर्स बच्चे रहे हैं आज से आपके सीनियर्स, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जो आज वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो मैंने कुछ रेफरेंसेस यूज करे हैं टॉपर शीट के। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो ये टॉपर शीट है हमारे पास। इस बच्चे ने देखो कैसे आपके प्रेजेंटेशन टिप्स लगाई हैं। बेटा सबसे पहले एमसीक्यू आप सिर्फ लिखाते हो ए बी बी डी बी, सिर्फ आप ये लिखते हो। नहीं बेटा, आपको ऑप्शन भी लिखना है एंड उसके बाद आपको पूरा का पूरा ऑप्शन लिखना है कि उसकी चॉइस क्या थी। सेक्शन ए की सबसे बेहतरीन टिप यही है कि आपको चॉइस भी लिखनी है ए बी सी डी में से, प्लस उस ऑप्शन का नाम भी लिखना है कि वो ऑप्शन क्या था। बेहतरीन ट्रिप की कई बार आपने यहां पर गलती कर दी ए बी सी डी में, तो आपके पास ये होगा जो प्राइमरीली आपके आंसर को फोकस में लाएगा। बेटा पैनिक उस टाइम इतना होता है बोर्ड एग्जाम में, तो काफी चीजें आप भूलोगे, तो कहीं ना कहीं हाँ गलती हो सकती है, बट आप ये साथ में लिखोगे तो अपने लिए आप बैरियर, प्रोटेक्शन बैरियर, एक शील्ड क्रिएट कर लोगे कि बोर्ड वाला आपके नंबर ना काट पाए। तो सेक्शन ए की यही टिप थी कि जो आपकी चॉइस है उसके साथ आपको ऑप्शन खो भी लिखना है ताकि आप एक सेफ प्ले करो एग्जाम में। आगे अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, इस बच्चे ने, ये मैंने एक रैंडम बिजनेस स्टडीज का पेपर उठाया हुआ है, ठीक है, इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स है। ये वीडियो जनरली ऐसा नहीं है मैं सिर्फ 11th-12th के लिए बना रहा हूं, ये सारे जितने भी बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, जितने भी एग्जाम्स देने वाले बच्चे हैं, सब देखें इसको। थ्योरी भी आपके में है, प्रैक्टिकल भी आपके में है। बेटा जब भी थ्योरी पेपर होता है ना, जैसे बच्चे से पूछा है एडवांटेजेस बताओ, तो इसने 2 पॉइंट्स में यहां पर आपको अच्छे बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंटर, इसने पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर लिखा है बेटा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। एक बार बोर्ड वाले की ना टिक्स को भी देखो, चेक करने पे एक टिक यहां मार दिया भाई पूरा ठीक है, इस पॉइंट पे पूरे 3 नंबर दे दिए इसको। तो बेटा जब आप पॉइंट्स में लिखते हो ना, तो आप बोर्ड वाले को अपने आंसर की अहमियत बता रहे हो कि सर मैंने ये पॉइंट लिखा, ये पॉइंट लिखा, ये पॉइंट, मुझे 3 नंबर दे दो ठाकुर। तो जब आप पॉइंट्स में लिखते हो तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर आंसर। हमेशा पॉइंटर्स में आंसर लिखो, ये मैं आपको सेकंड टिप दे रहा हूं। पॉइंटर्स में आंसर लिखो और हर पॉइंट की एक हेडिंग बनाओ, चाहे बने ना बने, चाहे सेंटेंस बने, और हेडिंग को आप कर दो अंडरलाइन, ताकि अंडरलाइन दूर से रिफ्लेक्ट हो कि बच्चे ने 3 पॉइंट बनाए हैं। तो पॉइंटर बनाओ, उनको हेडिंग दो और उनको अंडरलाइन करो। जैसे इस बच्चे ने एक और चीज कर रखी है, बहुत अच्छी चीज है वो, कि जैसे ये पॉइंट के बाद जो भी इसको अच्छे अच्छे वर्ड्स लगे ना, जो भी बच्चे ने कीवर्ड्स यूज करे, तो बेटा आप इको का पेपर दे रहे हो, अकाउंट्स का दे रहे हो, मैथ, साइंस, एसएसटी, किसी का भी पेपर दे रहे हो, आपको कुछ कीवर्ड जरूर लिखने पड़ेंगे। जो भी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में जो कीवर्ड्स दे रखे हो जरूर लिखने पड़ेंगे। उन कीवर्ड्स को आप क्या कर सकते हो, ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि बोर्ड वाला अगर देखना ना भी चाहे तो आप कहो ठाकुर देखो लिखे है मैंने कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड जितने भी है उनको आप क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो पॉइंटर्स में। बेहतरीन टिप, बेहतरीन मैंने आपको टिप बता दी कि कैसे आप अपने आंसर को, पहले आप आंसर का इंट्रोडक्शन दो, फिर आप उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो। 3 नंबर का है 3 पॉइंट, 4 नंबर का है 4 पॉइंट। ओके गाइस, आया समझ में? आगे चलते हैं। देखो इस बच्चे ने क्या कर रखा है, सेम मैं आपको पॉइंट वाले बताना चाहता हूं कि एग्जाम्पल्स, इसने एग्जाम्पल्स दे दे के समझाया हुआ है बच्चे ने कि कोई भी एक कॉन्सेप्ट है,
उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बच्चे ने, और जब उसने एग्जाम्पल दिए तो प्रॉपर अंडरलाइन करा, प्रॉपर उसने कीवर्ड्स मार्क करे, ए पॉइंट प्रॉपर उसने लिखा हुआ है, ठीक है। उसने ब्रैकेट्स का यूज कर रखा है, कोई भी चीज एक्सप्लेन करने के लिए उसने ब्रैकेट्स का यूज कर रखा है कि भाई ये मुझे ये कोई रीजन देना है, उसको कोई एक्सप्लेनेशन करनी है। मतलब यार आपने ना पूरे साल एक थाली सजाई है अपने नॉलेज की। मैंने एसएसटी भी रखा, इको भी रखा, अकाउंट्स भी रखा, मतलब सब कुछ काफी चीजें रखी। तो बेटा उस थाली को सर्व तो करो अपने बोर्ड वाले के आगे। उस थाली को क्या घर के पास लेकर जाओगे क्या? लो मम्मी मैं थाली लेकर आया हूं। वो जो थाली आपने सजाई है उसको शीट में उतार दो पूरा, कि बोर्ड वाले को दिखा दो पूरे साल, पूरे 365 डेज हमने क्या मेहनत करी है अपने क्लासेस में। अगला अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये प्रैक्टिकल मैंने एक शीट उठाई है। तो बेटा देखो, ये अकाउंट्स वालों के लिए भी हो सकता है, मैथ्स वालों के लिए भी हो सकता है। प्रॉपर बच्चे ने फॉर्मूला मेंशन करा है यहां पर, चाहे आप मैथ्स के बच्चे हो अकाउंट्स के बच्चे हो, फॉर्मूला लिखा है बच्चे ने पूरा। बिकॉज अगर एनी डिसफॉर्चुनेटली हमारा आंसर गलत है तो आधा नंबर तो इस फॉर्मूले का ही होगा सर। प्रॉपर टेबल बनाई है, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स अगर मैथ्स में करोगे, अकाउंट्स में काफी चीजें होती है, तो टेबल बनाई है प्रॉपर। और एक बार बच्चे का ना साइड में रफ वर्क देखो, किसी एंगल से लग रहा है रफ वर्क, ये मेरे फेयर वर्क से, कई बच्चों के फेयर वर्क से ज्यादा अच्छा कर रखा है इस बच्चे ने रफ वर्क। रफ वर्क प्रॉपर लाइन के बिल्कुल इस साइड, ज्यादा खिचड़ी इस साइड आ नहीं रही, ठीक है, कोई टेररिस्ट इस साइड आ नहीं रहा बॉर्डर के, सारा प्रॉपरली इसी साइड। तो देखो एक बार शीट देखो इसकी, अगर मेरे सामने खड़े हो, आप मेरे साथ में खड़े होकर शीट देख रहे हो, क्या मन में लड्डू नहीं फूटेगा ये शीट देख के? प्रॉपर फॉर्मूला, प्रॉपर बच्चे ने कैलकुलेशन दिखाई है, और फाइनल आंसर को देखो कैसे उसने अलग से लिखा है। इस फाइनल आंसर को देखो बेटा कैसे उसने अलग से लिखा है। और यहां कई बार क्या होता है, एग्जाम वाला पूरा देख के फाइनल आंसर को टिक मार के, ले भाई तेरे पूरे 3 नंबर मैंने दे दिए। प्रॉपर फॉर्मूला, प्रॉपर फाइनल आंसर, प्रॉपर टेबल एंड प्रॉपर रफ वर्क। तो ये मैं आपको बताना चाहता था इस टॉपर शीट से। आगे अगर मैं बात करूं तो बेटा एक बार ये देखो, उसने वही पॉइंटर्स में बताया और एक फ्लो चार्ट यूज करा है उस बच्चे ने यहां पर। फ्लो चार्ट बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की, क्योंकि ये फ्लो चार्ट है ना, ये एक तरह से समरी है कि आपने अपने आंसर में क्या लिखा। बेटा स्पेशली बोर्ड वालों के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि आपकी एक एक चीज पढ़े स्टेटमेंट, तो कई बार वो फ्लो चार्ट को ही देख लेते हैं कि बच्चे के चारों पॉइंट सही हैं। आप फ्लो चार्ट यार कैसे भी बना सकते हो, आपको देना है ए बी सी, ठीक है भाई, ये आपको कोई भी क्या दे रखा है, हेडिंग, इसके आप 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हो, तो चारों पॉइंट्स की एक हेडिंग दे दो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कोई भी ए बी सी एल एम एन, और इन चारों हेडिंग्स को, चारों जो हेडिंग्स बनी है हमारी, चारों हेडिंग्स को आगे जाके एक्सप्लेन कर दो, इसी के नीचे नहीं, इसके बाद एक्स वाई जेड को एक्सप्लेन कर दिया, पी क्यू आर को, ए बी सी को, एल एम एन को, इन सबको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, आपके पूरे नंबर है। बोर्ड वाला यही देख लेगा 1 2 3 4 बच्चे के चारों पॉइंट सही हैं, 4 नंबर बच्चे को दे देते हैं। तो कई बार एक जो फ्लो चार्ट है ना, आपके क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी आपके जोनल इंटर स्कूल होता है, आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हो, एक स्कूल आपको पूरा समराइज करके भेजते कि हमारा स्कूल ये है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन वेल ड्रेस। उसी तरह फ्लो चार्ट आपका समरी है, क्वेश्चन को समरी है कह लो या डिस्क्लेमर कह लो कि मैं ये बताने वाला हूं सर पूरे क्वेश्चन में। तो बहुत हेल्प मिलती है फ्लो चार्ट से। इसी बच्चे ने देखो, बोर्ड वाला यहीं जब इसने क्लाउड्स वगैरह बनाने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप नॉर्मल अच्छा सुंदर फ्लो चार्ट भी बनाते हैं, इट्स इनफ, ठीक है। फ्लो चार्ट शुरू में बनाओ जनरली, ताकि बोर्ड वाला जब ऊपर से पढ़े एग्जामिनर तो ऊपर ही देख ले बच्चे ने क्या क्या पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं, तो वो एज अ डिस्क्लेमर काम करता है। अगर आप नीचे बनाओगे तो एज अ समरी काम करता है, बट बनाओ जरूर, इंक्लूड करो। इसका एक और फायदा है, ब्रह्मास्त्र फायदा बता रहा हूं इसका मैं। इसका ब्रह्मास्त्र फायदा क्या है कि बोर्ड वाला कई बार क्या है, एक तो लेंथ बढ़ेगी हमारे आंसर की, इतना आंसर है तो इतना हो जाएगा फ्लो चार्ट बनाने से,
ओके, तो ये आपका फ्लो चार्ट सबसे बेहतरीन फ्लो चार्ट है। अब आखिर में आपको दिखाना चाहता हूं, ये टॉपर शीट चल रही है कि प्रॉपर पॉइंट्स पे हेडिंग है बच्चे के, इसने कोई कीवर्ड यूज करा तो उस पे हेडिंग डाली हुई है, और सबसे अच्छी बात इसने खुला खुला थोड़े से ब्लैंक स्पेसिस का यूज करा है। बेटा आप ना सीबीएसई में फीस देते हो, एक रजिस्ट्रेशन फीस, वो इन्हीं सब चीजों की है, शीट्स वगैरह की, तो दबा के यूज करो। कबाड़ के लिए नहीं लेकर आना घर के लिए, बट दबा के यूज करो। देखो बच्चे ने प्रॉपर स्पेसिस यूज करे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, कई बार बच्चे की राइटिंग गंदी हो सकती है, अच्छी हो सकती है, वो आपके हैंड पे डिपेंड है। बट बेटा जब आप खुला खुला लिखते हो ना, तो जो आपकी बेकार राइटिंग है वो कम से कम अंडरस्टैंडेबल बन जाती है। तो अपनी राइटिंग को अगर सुंदर नहीं बना सकते तो अपनी राइटिंग को अंडरस्टैंडेबल बना लो। बेहतरीन टिप है। देखो बेटे ने इसने पूरी लाइन छोड़ दी पॉइंट के बाद, यहां से लाइन छोड़ दी, पूरा खुला खुला काम करा है अब लड़के ने कि बाढ़ में जाए, 2 पेड़ ज्यादा कट जाएंगे बट मेरा पेपर अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा ही एटीट्यूड आपको रखना है कि पूरा खुला खुला काम। ओके, तो आई होप आपको समझ आया हो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्रेजेंटेशन में, या मेरे से आपको पर्सनली बात करनी हो कि कैसे क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ पर्सनल टिप्स चाहिए हो, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसको जाके ज्वाइन करो, जहां पर मैं अवेलेबल हूं, मेरी टीम अवेलेबल है, जो आपके डाउट्स के लिए हमेशा तैयार बैठी है। ठीक है, तो अगर आपको हमसे जुड़ना है ऐसे टिप्स के लिए, कोर्सेज के लिए, 9, 10, 11, 12 के लिए, फटाफट जाकर हमारी ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, iOS पे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करें और फटाफट हमारे ऑनलाइन बैचेस में एनरोल हो फटाफट। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।